Jai Hind दोस्तों, welcome to the channel Inspiring Minds, and today we will be discussing about news in shorts of polity of January month, January to 2025। तो इसका हम लोग पॉलिटी का न्यूज़ इन शॉर्ट्स कवर करेंगे। पहला आर्टिकल है राइट टू एक्सेस टू जस्टिस नॉट एब्सोल्यूट। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जस्टिस के लिए आ सकते हो कोर्ट में, पर ये आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है कि कुछ छोटे मोटे मैटर के लिए भी आप जो है कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाने लग जाओ। ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो एक्नॉलेजिंग द राइट टू एक्सेस टू जस्टिस एज द कॉर्नर स्टोन, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है राइट टू एक्सेस टू जस्टिस डेमोक्रेसी का। बट अभी सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टी इम्पोज कर दिया है पेटिशनर पे फॉर फाइलिंग मल्टीपल फ्रीवोलस लिटिगेशंस। ठीक है, मतलब एक तरह से फेक लिटिगेशंस डाल करके क्या बढ़ा रहा है, वो बर्डन बढ़ा रहा है, जो बर्डन ऑफ द जुडिशरी। इंटेंट्स, इसका पर्पस क्या होता है? टू हराश, टू डिले द जुडिशियल प्रोसेस। ठीक है, तो राइट टू एक्सेस टू जस्टिस पे मतलब राइट टू एग्जिस्ट क्या है कि ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द रूल ऑफ लॉ। तो अगर सवाल आ जाए कि राइट टू एक्सेस टू जस्टिस किसके अंदर आएगा, तो इट कम्स अंडर रूल ऑफ लॉ। इट डील्स विद द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू सीक एंड ऑब्टेन अ रेमेडी थ्रू अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन ऑफ जस्टिस फॉर ग्रीवेंसेस। तो अगर हमको कोई शिकायत है तो हमारे उस शिकायत का निवारण हो, हमारी कोई समस्या है उसका निवारण हो, यही है हमारा राइट टू एक्सेस टू जस्टिस। इस केस पे, इसी बेसिस पे एक केस है, सुप्रीम कोर्ट ने केस जजमेंट दिया था अंकिता कुशवाहा वर्सेस पुशअप सूडान, 2016 का केस है। इसमें बोला कि राइट टू एक्सेस टू जस्टिस इज अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आ जाए राइट टू एक्सेस टू जस्टिस तो ये दोनों के अंदर है आर्टिकल 14, क्योंकि आर्टिकल 14 भी बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और आर्टिकल 21 हमारा राइट टू लाइफ बोलता है। तो दोनों के अंदर आएगा। तो अगर मल्टीपल ऑप्शन में आ जाए तो आपको 14 भी टिक करना है और 21 भी टिक करना है। ठीक है, अदर क्या क्या प्रोविजंस है, अदर प्रोविजंस जो कि रिलेटेड हो राइट टू एक्सेस टू जस्टिस से। तो प्रियम्बल, हमारा प्रियम्बल बोलता है कि हमको सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस मिले। उसी तरह से डीपीएसपी में आर्टिकल 39 आया था, टू प्रोवाइड राइट टू फ्री लीगल एड। ठीक है, तो ये हमारे किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से आया था? तो ये हमारे 42 से आया था। ठीक है, तो 42 से आया था ना शायद, एक बार याद चेक कर लेना, मेरे में याद नहीं आ रहा है। ठीक है, शायद 42 से ही आया था। तो इसमें क्या बोलता है कि राइट टू फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आप चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हुआ है, उसको आपका जस्टिस मिले, आपको न्याय मिले, तो आप जा सकते हैं और आपका सारा जो खर्चा है वो सरकार उठाएगी, वकील के पैसा देने वगैरह। ठीक है, फिर आर्टिकल 32 क्या बोलता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और आर्टिकल 226 भी बोलता है पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू रिट। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये हमारे को ये अधिकार दे रहा है कि आपका अधिकार है कि आप जाइए, राइट टू एक्सेस टू जस्टिस लीजिए। उसी तरह से पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहाँ पे क्या हुआ है, लिबरलाइज किया गया कि लोकस स्टैंडाई की जरूरत नहीं है, आप जाइए और सीधे जो के जाके फाइल कीजिए केस। उसी तरह से एडीआर, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये भी क्या है? एक तरह का मैकेनिज्म है जिससे हम लोग को जस्टिस मिलता है। अब दूसरा न्यूज़ है वो है दिशा स्कीम। तो ये क्या है दिशा स्कीम? देखिए, इसका भी रिलेशन जस्टिस से ही रिलेटेड है कि डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन फॉर होलिस्टिक एसेस टू जस्टिस, मतलब आपको जस्टिस मिल सके। देखिए, डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है जस्टिस, कि आपके साथ कुछ भी घटना हुई है तो आपको उस पर न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये दिशा स्कीम यही चीज को बढ़ावा देती कि हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रिपब्लिक डे के। ठीक है, तो हमारा 75 ईयर्स हो गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी के उपलक्ष्य में ये दिशा स्कीम लॉन्च किया गया था। इसने लॉन्च किया था तो इसको हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने लॉन्च किया था फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। इसका पर्पस क्या है कि देखिए, एम क्या है इसका? टू सिक्योर जस्टिस टू द पीपल ऑफ इंडिया एज इन्यूमरेटेड इन द प्रियम्बल अंडर आर्टिकल प्रियम्बल आर्टिकल 39A जो हमने पढ़ा कि फ्री लीगल एड देना है, आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू लाइफ। ठीक है, अगला क्या है न्यूज़? अगला न्यूज़ बस ये है, आपको इसमें से कुछ नहीं याद रखना है, बस आपको याद रखना है कि प्रिजन्स जो है, प्रिजन अमेंडमेंट हुआ है अभी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कौन किसके अंदर आता है? प्रिजन्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के। ठीक है, तो ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, सुकन्या संत वर्सेस अदर्स केस। तो इसमें बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जेल में, जेलों के अंदर जो है, वहाँ पे भी छुआछूत की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ पे भी ऊंच नीच की प्रॉब्लम हो रही है। तो इस चीज़ को आपको एलिमिनेट करना है। तो इसी को लेकर के
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अमेंड किया है, क्या चीज अमेंड किया है, तो मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 और करेक्शन सर्विसेज एक्ट 2023, इन दोनों को अमेंड किया है। कौन अमेंड किया है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा, ये मॉडल क्यों लगा हुआ है आगे में, मॉडल इसलिए लगा हुआ है भैया क्योंकि प्रिजन जो है वो क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है। तो ये एक तरह से मॉडल है, एक ड्राफ्ट है कि स्टेट आपको ऐसा काम करना चाहिए, आप पे कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि प्रिजन जो है किसके अंदर आएगा, प्रिजन जो आएगा वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसीलिए यहाँ पे मॉडल लिखा हुआ है, मॉडल प्रिजन मैनुअल। ठीक है, क्योंकि स्टेट सब्जेक्ट पे कानून कौन बनाएगा, स्टेट ही बनाएगा, ना कि सेंटर बनाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए। प्रिजन अथॉरिटीज़ को इंश्योर करना है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बेस्ड ऑन कास्ट। ठीक है, और उसके फिर इसमें डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट इज प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। उसी तरह से जो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स, तो ये भी चीज़ जो है नहीं, मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं होना चाहिए जेल के अंदर। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग और हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवेज और सेप्टिक टैंक इनसाइड प्रिजन सेल नॉट बी परमिटेड। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा एक जजमेंट आया था और उस पर जो है अभी अमेंड कर दिया है केंद्र सरकार। फिर क्या है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर ये बोलता है कि अगर एक ही केस है, ठीक है, अगर एक केस है और मतलब केस आपने कई सारा फेव किया, मतलब कि मान लीजिए कोई मैटर है और उस मैटर पे कई लोगों ने केस फाइल कर दिया। ठीक है, तो इन सब का मिला करके एक ही जजमेंट आएगा। ठीक है, इन सब का मिलाकर के एक ही जजमेंट आएगा, इसी को हम लोग कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाईलाइट किया क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर। इसको क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि एज पर डॉक्ट्रिन देयर कैन नॉट बी मोर देन 1 डिग्री और ऑर्डर गवर्निंग द सेम मैटर एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, सेम सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, अगर सेम सब्जेक्ट मैटर है तो उसमें एक ही डिग्री होना चाहिए या फिर ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो बस यही चीज बोल रहा है। इसमें यह भी बोल रहा है कि वंस द सुपीरियर कोर्ट डिस्पोजेज ऑफ ए केस, कि अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने अगर उस केस को डिस्पोज कर दिया तो सुपीरियर कोर्ट ऑर्डर बिकम्स द फाइनल बाइंडिंग एंड ऑपरेटिव मर्जिंग द लोअर कोर्ट डिसीजन। तो अगर एक बार पर हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया या सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया तो नीचे के जितने भी हायरार्कियल कोर्ट्स है उसके नीचे, उन सब को उसको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेट कंसेंट फॉर सीबीआई। देखिए अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई को स्टेट की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किसी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय का छानबीन कर रहा है। तो ठीक है, अच्छा, सीबीआई किसके अंदर गवर्न होता है, तो दिल्ली स्पेशल पावर एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ठीक है, इसी के अंदर सीबीआई को उसका इन्वेस्टिगेशन पावर या फिर अपना पावर डिराइव करता है। अब देखिए समझिए कि कंसेंट जो है सीबीआई को, जैसे थोड़ा सा समझाता हूं मैं कि अगर सीबीआई है तो सीबीआई किसके अंदर है, सीबीआई हमारा आपका पर्सनल के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर है, होम अफेयर्स के अंदर नहीं है, ये बात को ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर है। तो सीबीआई को अगर कोई मैटर का पता चला और वो जांच करना जाती है स्टेट में, ठीक है, तो स्टेट के पास दो ऑप्शन रहता है कि एक तो जनरल कंसेंट, देखिए यहाँ पे एक जनरल कंसेंट दिया हुआ है, जनरल कंसेंट, और एक है स्पेशल कंसेंट, ये है स्पेसिफिक कंसेंट। तो जनरल कंसेंट का मतलब है कि किसी राज्य ने पूरा फ्री हैंड दे दिया सीबीआई को, हाँ बाबू तुमको जहाँ जांच करना है, जो अफसर का जांच करना है जाओ करो, तो वो हो गया जनरल कंसेंट दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल। और कुछ होता है स्पेसिफिक कंसेंट कि अगर सीबीआई को लग रहा है कि हमको इस मैटर पे जांच करना है तो जाकर के उस स्टेट्स गवर्नमेंट से परमिशन मांगना पड़ेगा। स्पेसिफिक केस टू केस आपको अगर एक मैटर पे जांच करना है तो उस केस पे जाकर के आपको परमिशन मांगना होगा, फिर दूसरा केस में जांच करना है तो फिर उसके लिए जाके परमिशन मांगना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको हर एक केस के लिए मांगना पड़े तो उसको कहेंगे स्पेसिफिक कंसेंट। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपका प्रिवेंशन फॉर मनी लैंडरिंग एक्ट इसके तहत करप्शन हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाकर के जांच कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायत से पार्लियामेंट। तो इसको कौन लॉन्च किया है, तो इसको लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी लॉन्च किए हैं। इसमें क्या है, इसमें दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। पहला तो इसको किसने लॉन्च किया है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ठीक है, और लोकसभा सेक्रेटेरिएट
और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो इसका पर्पस क्या है पंचायत से, तो ये पूछ देगा कि पंचायत से पार्लियामेंट किसके लिए है। तो पहला तो ये वुमेन लोग के लिए है, खास करके उन जगहों से उन महिलाओं के लिए जो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करती है और फ्रॉम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो उनको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए, ठीक है, तो उनको नॉलेज देना, तो एनहेंस देयर नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर्स एंड गवर्नेंस टू फोस्टर इफेक्टिव लीडरशिप। मतलब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो महिलाएं हैं, वो भी महिलाएं कहाँ से, जो एसटी कम्युनिटी से है, उनके लिए ही ये पंचायत से पार्लियामेंट लॉन्च किया गया है, ताकि उनको अच्छा सा ट्रेनिंग दे सके, उनको जानकारी, उनको सुविधा, उनकी नॉलेज बढ़ाया जा सके। फिर है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव। तो किसने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने ये लॉन्च किया है ऑन द इवेंट ऑफ गुड गवर्नेंस डे। तो गुड गवर्नेंस डे हम लोग कब मनाते हैं, 25 दिसंबर को, टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ वाजपेयी जी, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे। अच्छा, ये कर्मयोगी क्या है, तो कर्मयोगी भाई एक तो याद रखो कि पहले भी कर्मयोगी आया था, उसी से रिलेटेड है। कर्मयोगी ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अवगत कराना, ठीक है। अवगत कराना मतलब कि उनको वो नए नए टेक्नोलॉजी से सिखाना, ताकि वो अच्छे से उस टेक्नोलॉजी को एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमारा जो कर्मयोगी विकास कार्यक्रम जो आया है, तो इनहेंस द कैपेसिटी, देखो कैपेसिटी एंड कॉम्पिटेंस, कि आपकी काबिलियत बढ़े ऑफ किसकी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है, बाय इक्विपिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑफिशियल्स विद टूल्स एंड नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस एंड पार्टिसिपेटरी प्लानिंग। तो उनको जो है ऐसा ऐसा चीज सिखाया जाएगा जिससे वो बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन कर सके, ठीक है। अभी क्या हुआ है, पे कमीशन जो है, तो यूनियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 8th पे कमीशन, ठीक है। तो पे कमीशन कौन बनाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। कब से बन रहा है, तो 1947 से बन रहा है। अब तक कितना बन चुका है, 7 को बन चुका है, ठीक है। लास्ट जो 7th पे कमीशन आया था कब आया था, तो 2016 में आया था। इसके चेयरपर्सन कौन थे, तो जस्टिस अशोक कुमार माथुर। अच्छा, 7th पे कमीशन का टर्म कब कंप्लीट हो गया, तो 2026 में टर्म कंप्लीट होगा, इसीलिए 8th पे कमीशन को बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इससे क्या डिसाइड होता है, इट प्लेज अ वाइटल रोल इन डिटरमाइनिंग द सैलरी स्ट्रक्चर, अलाउंसेज एंड अदर बेनिफिट्स फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। तो सारे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, उनका क्या पेज एंड पर्क्स एंड क्या उनको अलाउंसेज, क्या सैलरी स्ट्रक्चर होगा, ये पे कमीशन डिसाइड करता है। क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि 6-7 साल 10 साल में इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ जाता है, चीज़ों की महंगाई बढ़ जाती है, तो सैलरी का भी इंक्रीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट है एक एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर। बस कुछ नहीं याद करना है आपको, बस आपको ये याद करना है, एडलमैन एक ट्रस्ट है, तो गवर्नमेंट पे लोगों का कितना ट्रस्ट है, वो यही एडल ट्रस्ट बैरोमीटर रिपोर्ट तय करती। कौन निकालता है, तो ये निकालता है एडलमैन ट्रस्ट, एक ही संस्था है, वही निकालती है। इंडिया का रैंक जो है अभी फिसल गया है, 3रे नंबर पे आ गया है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लो इनकम पॉपुलेशन ग्रुप। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर, क्योंकि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जहाँ मीटिंग हो रहा था, तो उसी मीटिंग के जस्ट मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही रिलीज किया गया था। तो इसीलिए एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर क्या चीज़ से रिलेटेड है, कि पब्लिक को कितना ट्रस्ट है, देखो, ठीक है, देखो यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रस्ट अक्रॉस सोसाइटी, गवर्नमेंट में, मीडिया में, बिजनेस में, एनजीओ में, कि लोगों को कितना ट्रस्ट है गवर्नमेंट में, एनजीओ में, बिजनेस में, मीडिया में, ठीक है। आजकल मीडिया पे भी लोगों को बहुत उंगली उठ रहा है, तो अभी इसके अनुसार इंडिया का रैंक गिर गया है। बस एडलमैन आपको याद रखना है कि एडलमैन ट्रस्ट क्या चीज़ से रिलेटेड है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, एंड वी विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस वेरी सून।